हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, जो कि पहला चैप्टर था हमारा, और हम लोग 2 वीडियोस उस पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे ही आपको बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों आज हम रियल नंबर के आगे पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स एक्चुअली में प्राइम नंबर्स ये होते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या है जिसके 2 फैक्टर हों, ना 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ना 2 से कम फैक्टर हो। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर में चले जाएंगे, और 2 से कम फैक्टर होंगे नहीं। इसमें सिर्फ एक ही केस होता है। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो जिसके पर्टिकुलर कितने हों, 2 फैक्टर हों। ठीक, अब 2 फैक्टर से ना ही ज़्यादा ना ही कम, यानी कि जैसे कि कोई संख्या ले लें आप, 2 ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, 5 ले लें, 9 ले लें। 9 आप ले सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके 3 और 3 2 फैक्टर और 1 और 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों वो हमें लेने हैं। ठीक, जैसे 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 खुद 2 हो जाएगा। 3 की बात करें तो 1 हो जाएगा और 3 खुद हो जाएगा। 7 की बात करें तो 1, 7, और 5 की बात करें तो 1 और 5। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि 1 हर उसमें आ रहा है, मतलब हर नंबर का फैक्टर क्या है, 1 है। तो अगर हम 1 की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 1 जो है वो फैक्टर ना हो। हर संख्या का फैक्टर 1 जरूर होगा, हर बार होगा, यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक, अब बात करते हैं जैसे प्राइम नंबर्स की बात होगी तो उसी तरह बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो उसमें ये होता है कि जैसे प्राइम नंबर्स में हमने देखा कि फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, फैक्टर जो होंगे 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। 3 से कम कभी फैक्टर नहीं होंगे कंपोजिट नंबर की बात करें। कंपोजिट नंबर में जैसे आपने मान लीजिए ले लिया हमने 12। ठीक, 12 की बात करें तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हम 2, 2 ना 4, 3 12। कितने फैक्टर हो गए, 2, 2, 2 ना 4, 3 12, और 1 यूनिवर्सल फैक्टर 1 तो हर उसमें होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स में आते हैं फिर से। प्राइम नंबर्स में जैसे आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि मान लीजिए बताइए संख्या में, गिनती में 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। यह क्वेश्चन हमेशा MCQ में आ जाता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, वहाँ पर निकाल तो आप सकते हैं कि कितने होते हैं, लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड करके देख लेंगे कि नहीं, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अगर MCQ में अगर आप एक नंबर में 1 मिनट दे रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको मतलब याद ही रखें कि 1 से लेकर 50 तक कितने फैक्टर होते हैं, 15 होते हैं। अच्छा, बात कर लें अगर 1 से लेके 100 तक, इसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो इसमें प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 25। अब इतना आपको पता है, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक कितने, 25। ठीक है, अब अगर बात कर लें आपसे 51 से 100, 51 से 100 की बात करें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 15, 50 तक हो गए, आगे 25 है, यानी 51 से 100 तक कितने होंगे, कितने हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। मतलब कि अगर आपसे कभी पूछ ले 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं तो 25 होते हैं, 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं, 51 से 100 तक कितने होते हैं तो 10, यानी 10 प्राइम नंबर्स होते हैं 51 से 100 तक। अच्छा, अब बात करने वाले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो उसको हम लोग को करने के लिए पहले ये सब जानना जरूरी था। तो ये लोग आप समझ ही गए होंगे, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी, जैसे हमने क्या पढ़ के आए, कंपोजिट नंबर पढ़ के आए, कंपोजिट। ठीक, हम लोग ने कंपोजिट नंबर पढ़ा, तो कंपोजिट नंबर को जब हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखें, मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम कैसे लिखें, किसी के मल्टीपल में, और मल्टीपल किसका हो, प्राइम नंबर्स का। ये और कुछ नहीं है, बेसिकली जो हम लोग LCM निकालते हैं बस वही चीज़ें हैं, कि हम लोग अलग तरीके से थोड़ा करने जा रहे हैं, बाकी सेम चीज़ है LCM के जैसे ना। अब कंपोजिट नंबर मान लो हमने 12 ले लिया, 12 लिया था। अब 12 जैसे ही हमने लिया तो इसको मान लीजिए हमने फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, बचा इसमें 6 बचा।
अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और ये 3, ठीक। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या निकले, यानी कि 12 के क्या फैक्टर निकले, 2 × 2 × 3। अब अगर आप ये ध्यान से देखें तो 2, 2, 3 ये तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं 2 की पावर 2 × 3, है ना। तो बस हमें कुछ नहीं करना होता कि हमें प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई मान लीजिए प्राइम नंबर्स कोई भी संख्या होगी उसको सबसे छोटे में लिखना है तो उसी की प्राइम नंबर्स में लिख दें। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ क्या है, अच्छा जैसे कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 24 लिया, 24 नहीं लेते हैं, कुछ अच्छी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 45 लिया, ठीक। अब इसको पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हमें पता है लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और सीख लीजिए यहाँ पर, जैसे कोई भी संख्या लिखी है, XYZ कोई भी लिखी है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इसका मतलब क्या है, लास्ट में कितनी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी संख्या किससे डिवाइड हो जाएंगी, 2 से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, 5, ठीक। तो 5 यानी 2 से तो ये डिवाइड होनी नहीं है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, उससे बड़ी प्राइम नंबर से, यानी कि 3 से चेक करेंगे। अच्छा, 3 से अगर हम चेक करेंगे तो 4 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगी। अच्छा, 45 की बात करें तो 3 गया, अब यहाँ पे बचेगा कितना, 15, ठीक है। 15 के फिर फैक्टर कर लेंगे हम लोग, एक आएगा 3, एक आएगा 5, तो हमारे पास 45 के क्या फैक्टर निकले हैं, 3 × 3 × 5, ठीक। ये हमारे पास है। अब बाकी कुछ नहीं, बस इसी तरीके से हम लोग को ये चीज़ें लिखनी होती हैं कि इस तरीके। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग, 96 लिया, ठीक। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 6 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगी। यहाँ पे कितने बार जाएगा, 2, और इधर आ जाएगा 4, 8, यहाँ पे आएगा 2, 2, 4, यहाँ पर आएगा 2 से फिर जाएगी, यहाँ 12, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और 3, ठीक। देख रहे कुछ स्ट्रक्चर बनना है पेड़ के जैसा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बेसिकली हम लोग कहते क्या हैं, इसको कहते हैं हम लोग फैक्टर ट्री, ठीक। जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता चला जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। अब इसी चीज़, इन्हीं का जो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, इन्हीं का यूज़ करके हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, दो संख्याओं के बीच में उनका क्या रिलेशन होता है, वो सब चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो इतना नोट करिए आप लोग। हाँ, तो देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, लेकिन किसका यूज़ करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। मतलब कि HCF हमें निकालने होंगे एंड LCM। मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले ली हमने, जैसे कि ले लिया 144 और हमने लिया 156, ठीक। हमें निकालना कि इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का LCM क्या होगा। अब हमें यूज़ क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि हम लोग को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में ही लिखना होगा इन सबको। अब जैसे 144 है, हमने लिखना चालू किया, पहले तो लास्ट में सम नंबर है, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 72, ठीक। 72 बचा, फिर ये 2 से जाएगा, अब यहाँ पर कितना बचा, 36, अब 2 से फिर जाएगा, अब कितना बचा है, 18, 2 से फिर गया 9, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, इसको आप हटा दीजिए। यानी कि हमें क्या मिला, 144 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर कितनी मिली, 4, और 3 की पावर 2, मतलब कि हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। ये हमारा क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन आया, किसका, 144 का। अच्छा, इसी तरह 156 का ले लें। 156 का जब लेंगे तो इससे 2 से फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखते कितना बचा है, 7, 8, फिर मल्टीप्लाई बाई होगा 2 से, यहाँ कितना बचा है, 3 और 9,
अब अच्छा देखिए 39 किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना 13 एंड यहाँ पे 13, यानी कि हमारे पास 156 का भी फैक्टर आ गया। 2 × 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एक ही पावर है तो लिखने की जरूरत नहीं है 13, यानी कि हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, 2 आ गई, 144 और 156, 2 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक, अब हमें इसमें करना क्या है कि एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। अच्छा एचसीएफ क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा आपको बड़े से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर चाहिए होगा ना, जो दोनों की दोनों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर इतनी है 2 है अच्छा यहाँ पर 2 की पावर 4 है, लेकिन हम ज़्यादा वाली संख्या को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हमने मान लीजिए 2 की पावर 4 ले ली तो यहाँ पर 2 की पावर 4 काट ही नहीं पाएगा। तो हम लोग को कौन सी लेनी है, 2 की पावर 2, यानी एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखी। ठीक, अब ऊपर बात करते हैं 3 कितने हैं हमारे पास 2 हैं, लेकिन नीचे 3 कितने हैं, एक ही है। अच्छा एक 3 है, अगर हमने 2 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग कितने 3 लेंगे, एक ही 3 लेंगे। अब ऊपर और कोई वैल्यू नहीं, नीचे 13 है तो उसको हम ले नहीं सकते हैं, यानी कि हमारा एचसीएफ जो आएगा ये क्या हो जाएगा, यानी 4 × 3 यानी 12 हमारा क्या निकला है, 144 और 156 का एचसीएफ निकाला है। अच्छा आगे बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा इसमें क्या होता है कि हम लोग को ऐसी ये संख्या बनानी होती है सॉरी, जो संख्या को ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे, ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इसकी बात करें तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं बाई चांस, है ना, 2 की पावर 2 हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अगर हम जब इस संख्या से इसको डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो ये 2 तो मान लीजिए 2 चले जाएंगे, लेकिन 2 हमारे 2 क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें क्या ज़्यादा पावर वाली इसमें वैल्यू लेनी होंगी, यानी 2 की पावर 4। अब यहाँ 3 की पावर किस में ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 3 की पावर 2। अच्छा उसके बाद हमारे पास 13 भी है, तो 13 भी ले लेंगे, उसमें क्या है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा एंड यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 ने भैया 144 मल्टीप्लाई बाई 13, 52 2 52 5 57 18, यानी 1872 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ गया एंड एचसीएफ हमारा क्या आ गया है, 12 आ गया है। ठीक, अब ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे इनमें रिलेशन निकालना होगा। ठीक, अच्छा कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हटाते हैं पहले, वैल्यू एक ले लेते हैं 96 एंड दूसरे लेते हैं हम लोग कोई भी ले लीजिए, जैसे कि 1 2 4। ठीक, इसको देखते हैं क्या होगा। इसमें 96 है हमारे पास और ये है। अब इसमें बात करते हैं 96 का, पहले निकालिए आप क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 आएगा, बचेगा 48, 2 आएगा, फिर बचेगा 24, फिर 2 आएगा, यहाँ पर बचेगा 12, यहाँ पर फिर 2 आएगा और इसके बाद फिर 2 आएगा एंड 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 96, यानी कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सही से लिख लें, यानी 2 हमारे पास कितने लिखे हैं 5 और 3 कितना है 1 है। ठीक, 124 की बात करते हैं। 124 में 2 आया, 62 बचा, फिर 2 आया, अब बचा हमारे पास क्या 31 खुद एक प्राइम नंबर है ना, तो उसको वो खुद ही काटेगा, यानी हमारे पास 31 बहुत बड़ी नंबर आ गई। अब बात करते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 31। अच्छा ये आ गया और ये आ गया। एचसीएफ आपने अभी सीखा है कि निकालना कैसे एचसीएफ, जो भी आपको इसमें कॉमन मिल जाए। 2 की पावर 2 कॉमन है, ऊपर 3 है नहीं, नीचे 31, ऊपर 31 है नहीं। ठीक, 2 की पावर कितनी कॉमन आ जाएंगी, 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएंगे और हमारा एचसीएफ क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हो, यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास कितनी है 5। ठीक, 2 की पावर 5 लिखा हमने,
मल्टीप्लाई बाई 3 कितना है, 1 है, 1 हमने 3 लिख लिया और हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है 31 है, हमने 31 भी लिख लिया। इसकी बात करते हैं तो ये आएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 31। पहले हम 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखें तो ये लिखा क्या है 31 और 31 का 31 बार ले जाएं और उसके बाद क्या लिखा है 1 और 31 जोड़ना है। इसको ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए 31, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे, ये तो लिखा है 31 का मल्टीप्लाई 31 + 1 यानी 32 और 31 का स्क्वायर हमें क्या है याद होना चाहिए, यानी कि 961 और 31 का फिर 1 एक बार मल्टीप्लाई होगा यानी 31, तो ये दोनों कितना हो जाएगा मिला के 992। ठीक, तो इसको हटा दीजिए आप। अब 992 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, साफ साफ लिखता हूँ 6 7 और 2 एंड 9, यानी कि ये हमारा क्या गया LCM आ गया। ठीक, HCF हमारा 4 निकला, LCM हमारा इतना बड़ा निकला है। अच्छा, इसको इस संख्या को आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड होगी, इससे डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड करेंगे, और इस वैल्यू को इन दोनों से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड होगी, यही इसका मतलब है। अच्छा, अब बात करते हैं, हमें आगे मेन टॉपिक ये है कि जो रिलेशन होता है किन्हीं भी दो संख्याओं में और किसी भी उसके HCF और LCM है, मतलब कि रिलेशन क्या होता है दो संख्याओं के बीच का। कि मान लीजिए कि आपको HCF दिया गया, क्वेश्चन इस तरीके का आएंगे कि मान लीजिए एक HCF दिया, एक LCM दिया गया, एक नंबर आपको दिया गया, कहेगा दूसरा नंबर बताओ। कभी आपको 2 नंबर दिए होंगे, एक LCM दिया गया होगा तो HCF पूछ लेगा। ये सब चीज़ें वो पूछा करता है और कुछ नहीं होता। ठीक, यानी कि हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। मान लीजिए तो हमारे पास 2 नंबर हैं, A है एक B है, XY मानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि उसका यूज़ भी बहुत करते हैं हम लोग। ठीक, XY कोई भी संख्या है जिसका HCF हमें मतलब जानना है, उसका रिलेशन क्या होगा HCF LCM का, और XY के साथ क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो x × y यानी दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा। ठीक, हमने मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है उनका हमने मल्टीप्लाई किया, यानी x × y हमेशा क्या होगा बराबर होगा किसके HCF किसका x और y का, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM किसका x और y का। ठीक, ये दो संख्या, जब दो संख्या, 3 संख्या का भी फॉर्मूला होगा वो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 वैल्यू दी गई हैं कि एक HCF इनका मतलब है मल्टीपल में HCF LCM और उनकी वैल्यूज़ है। अब अगर बात करें कि इन दोनों का रिलेशन सही है कि नहीं, हमने लिख तो दिया, क्या पता ये गलत हो, है ना, ये भी चेक करना जरूरी है। मान लीजिए हम पहले छोटी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए एक 24 लिया और एक 12 लिया, 12 नहीं लेंगे, हम लेंगे 36। ठीक, हमें चेक करना है कि क्या ये चीज़ें सही लिखी हैं। ठीक, इसका हम फैक्टर करें तो 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 24, ये है हमारे पास। इसकी बात करें तो 2 × 2 × 3 × 3, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। ठीक, अब हमें करना है कि x और y HCF और LCM, हमें ज़रूरत x y तो पता ही है, निकालना क्या है HCF और LCM। दोनों में HCF और LCM निकालने में क्या है, यहाँ पर 3 हमें, यहाँ पर 2 कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, इधर 2 हैं इधर 3 है, लेकिन हमें कॉमन निकालना है। तो HCF क्या निकलेगा हमारा 2 दूना 4, 3 इधर 1 है इधर 2 है तो एक ही ले सकते हैं, यानी कि हमारा HCF क्या निकला है 12। अब LCM की बात करें, LCM में 2 किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 3 किधर उधर ज़्यादा है, यानी कि 3 की पावर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि LCM हमारा कितना निकला है 72। मतलब
HCF हमारा 24 और 36 का क्या निकला है, 12 निकला है, और LCM की बात करें 24 और 36 का क्या निकला है, तो हमारा 72 निकला है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लीजिएगा और इधर आइए फिर उसी चीज़ में, x इंटू वाई, हमारे पास क्या था, x इंटू वाई 24x था, y मान लीजिए हमारा 36 था, ठीक। ये और बराबर हमें किसका दिखाना है, 12 इंटू 72 के दिखाना है। ये चीज़ बराबर है कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई करिए, 24 की मान लीजिए हम लेके जाएंगे, 24 छंग कितने बढ़ जाएगा, 144, ठीक। 44 के 4 हासिल लगा 14 हासिल, और 24 तियाँ 72, 72 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 86, ठीक। अब इधर तो हमारा 864 आ गया, इधर बात करते हैं 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 2 86। अब एक चीज़ देखिए, हमें क्या मिला कि हमारा x इंटू वाई क्या है, बराबर है किसके, उसके HCF और LCM के मल्टीपल। यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगी, ठीक। अब ये चीज़ यानी क्या लिखी है, सही लिखी है, तो बात ये है कि इन दोनों को हमेशा याद रखना है। अब इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कभी x नहीं दिया होगा, कभी y नहीं दिया होगा, कभी एक HCM नहीं दिया होगा, कभी एक LCM नहीं दिया होगा, तो बहुत नॉर्मल से सवाल आते हैं, और ये अच्छे सवालों में आ जाते हैं कभी कभी, कि मान लीजिए कुछ भी दे दिया, कोई भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, लैंग्वेज बेस्ड की बात करें तो उसमें कहा 5 नंबर में आपको मिल जाए, या कभी कभी होता है कि नॉर्मल सा ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इसका HCF एंड LCM बताइए, तो इसमें नॉर्मल से मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके के शॉर्ट आंसर राइटिंग हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 3 संख्याओं का क्या होगा, तो इसको लिखिए आप, फिर हम लोग क्या बात करेंगे, 3 संख्याओं वाला। देखने वाले हैं 3 नंबर का, 3 नंबर का HCF LCM में क्या रिलेशन हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास A B C, इस बार इनको भी चांस देते हैं ना, तो इन तीनों का रिलेशन क्या होगा HCF और LCM में। अब बात करते हैं जैसे, अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए कि 3 संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकलेगा, है ना। तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 12, 15 एंड 18, ये हमारी 3 संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना। पहले तो इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 18 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 संख्या हो गई, तीनों का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं इसका HCF की। तो तीनों का HCF का क्या मतलब हुआ कि तीनों में जो चीज़ कॉमन हो, कॉमन हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 3 3 3। इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि HCF हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। LCM की बात करें, जो जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको लिखनी। 2 यहाँ पर 2 हैं और कहीं 2 ज़्यादा नहीं, यानी 2 कितने बार, 2 बार। 3 कहाँ ज़्यादा हैं, सबसे इधर है, तो 3 कितने बार है, 2 बार। 3 को हमने 2 बार, 5 एक ही है, 5 भी लिख लिया। 5 10 यानी 1 0 में मिल चुका है पीछे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6, 18 यानी कि 18 हमने लिख लिया, यानी कि हमारा LCM क्या आ गया, 180। बहुत सरल चीज़ें हैं, आपको HCF 3 चीज़ों का निकालना है, LCM 3 चीज़ें निकालना, कोई चीज़ कठिन नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है ना, सबके बीच में रिलेशन होता ही है कुछ ना कुछ। देखिए अब हम बात करते हैं 3 नंबर के रिलेशन में, जैसे कि हमने क्या ली थी संख्या A B C, 3 संख्या ली थी। अब देखिए जैसे कभी हमें HCF निकालना है, HCF किसका, A B और C का, 3 संख्याओं का HCF निकालना, तो करेंगे क्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या मल्टीप्लाई बाई तीसरी संख्या, 3 संख्या होंगी। हमें जब HCF निकालना होगा तो हमारे पास क्या दिया गया है, LCM दिया गया होगा, यानी नहीं भी दिया गया होगा तो मान लीजिए 3 संख्या दी गई हैं, कुछ उसी से भी निकाल सकते हैं। HCF के फॉर्मूले में याद रखिएगा, हम लोग फॉर्मूले में LCM यूज़ करेंगे सब कुछ, यानी कि मल्टीप्लाई बाई LCM, किसका LCM, तीनों संख्याओं का LCM, A, B, C। मतलब हमें क्या करना है कि A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है, LCM किसका, तीनों संख्याओं का LCM, ठीक। बटे अब हमें क्या करना है, LCM इस बार L ही लिखते हैं, आप समझ जाएंगे, किसका, A और B का मल्टीप्लाई बाई
एल ऑफ किसका, बी और सी का, और एलसीएम किसका, सी और ए का। मतलब कि देख रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए हमें कहीं पर एचसीएफ का यूज़ नहीं करना, ना 2 संख्याओं का ना 3 संख्याओं का, ठीक। पूरे फॉर्मूले में एलसीएम का यूज़ है, ठीक। अब अगर यहीं पर एलसीएम आपसे पूछ लेता कि बताओ एलसीएम भैया क्या होता है ए बी सी का, तब आप कहेंगे नहीं आता हमें, तो भी सीखिए, ए बी और सी मल्टीप्लाई हो गया। जहाँ जहाँ आपको एलसीएम दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, एचसीएफ किसका, ए बी सी, नीचे आए आप एच किसका, वो भी ए बी का, मल्टीप्लाई बाई अब एच किसका, बी और सी का, उसके बाद एच हमें निकालना है किसका, सी और ए का। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेंथी होने के कारण इसका मान लीजिए आप पेपर में आपको 3 नंबर में सवाल ये जरूर मिलेगा। 3 ने अगर एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा खराब है तो 2 का तो दे ही देगा, 1 में कभी डालेगा नहीं, ठीक। अब बात करते हैं क्या, इससे 1-2 सवाल लगा लेते हैं कि कैसे ये तरीके यूज़ होने हैं। अब इसको लिखे रहने देते हैं, इधर देखते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली थी 18 ली हमने, 12 ली हमने, 24 ली हमने, ठीक। 3 वैल्यू हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक। एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एलसीएम चाहिए, वो भी सबका, ठीक। अब एचसीएफ चाहिए, सॉरी एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम चाहिए सबका, एलसीएम निकालते हैं। 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 3, 18 हो गया हमारा। यहाँ पे 2 2 एंड 3, यहाँ की बात करें 2 2 2 और 3, ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक। अब बात क्या करनी है कि हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि सबका क्या चाहिए, एलसीएम निकालना है। ए ये है हमारा, बी ये है हमारा, सी ये है हमारा। तीनों का एलसीएम की बात करें, ए बी और सी का एलसीएम की बात करें तो 2, यहाँ सबसे ज़्यादा 2 इधर है ना, 2 की पावर 3, 3 सबसे ज़्यादा किधर है, सी के पास है, यानी कि 3 की पावर 2। ये हमारा तीनों का एलसीएम आ गया, लिख लीजिए। अब एलसीएम की बात करें किसका, ए और बी का। ए और बी का कर करें, ए बी, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी ज़्यादा है, 2 है, 3 की पावर 2 है, ठीक। अब एलसीएम की बात करें तो बी और सी का, इसमें देखते हैं 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 ही है। अब एलसीएम की बात करें सी और ए का, सी और ए में 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई, ठीक। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, ठीक। इसको हटा देते हैं, अभी काम नहीं एलसीएम का, ठीक। अब देखो एचसीएफ निकालना था, एबीसी क्या है 18 12 24, एलसीएम हमारा क्या निकला 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 अपॉन एलसीएम इधर नीचे बात करें, ए और बी का क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई बी और सी का क्या है 2 की पावर 3 और 3, नीचे क्या है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इतना दिया गया है। देखिए 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 3 कैंसिल, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कैंसिल, ठीक। 2 चीज़ें कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी है, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास इसको मान लीजिए हम लोग 2 की पावर 3 लिखा है यानी 8, 3 का 3 रहने दीजिए, 3 की पावर 2 यानी 9 और 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक। अब सॉल्व करिए, अगर हम 8 को 24 से काटें 8 3 24 गया, यहाँ पर आते हैं 4, यहाँ बचा 3 9, यहाँ बचा 2, यहाँ पर हमारे क्या आ गया 2 और 3 बचा 6। एचसीएफ क्या निकला हमारा 6 12 और 24 का एचसीएफ क्या निकला 6 निकला। अच्छा नॉर्मली यहाँ से भी डायरेक्ट एचसीएफ देखें तो कितना आएगा, यहाँ 1 2 कॉमन है, इसके अलावा 2 सबसे कम कहीं नहीं है। यहाँ पर 3 1 है तो 1 ही 3 सब में है, तो 2 3 6, यानी हमारा 3 संख्याओं का क्या निकला है एचसीएफ निकला है। अब बात करते हैं एलसीएम की, इसी तरीके का है एकदम सेम, इसको नोट करिए आप। इन्हीं संख्याओं का ना थोड़ा जल्दी लगेगा। 18 12 और 24 क्या निकालना है, इस बार एलसीएम निकालना है, ठीक। तो हमें चाहिए क्या होगा एचसीएफ सबके चाहिए। अब ये सब तो क्या लिखे हैं एलसीएम लिखे हैं, ठीक।
HCF की बात करें तीनों की, जब A, B और C तीनों का HCF हमारे पास क्या निकला था, 6 निकला था, पता ही है हमें। A और B की बात करें तो HCF क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 है, 2 3 3 2 2 3, यानी कि 2 निकलेगा इधर, यहाँ से 3 निकलेगा बस। यहाँ HCF की बात करें B और C की, यहाँ पर बात करें देखिए 2 2 यहाँ 2 है, इधर 3 है, यानी 2 हम लिख सकते हैं, 2 बार पावर 3 एक ही है कॉमन। HCF की बात करें A और C की, तो हमारे पास A कितना है, A वाले में 3 1 है, 2 1 है, इतना हमारा निकला है। बहुत सरल सा सवाल होते हैं। 18 गुणे 12 गुणे 24, तीनों का HCF 6, नीचे लिखेंगे इसका HCF 2 तियाँ 6, और इसका करेंगे 4 तियाँ 12, नीचे वाले का 6, 6 से 6 मरा, 12 से 12, 6 से 24 मरा, 4, यानी 18 चौको 72। LCM हमारा क्या निकला है, 72। तो हम लोग ने जैसे कि देखा, जो भी रिलेशन था HCF और LCM का, जो भी मान लीजिए 2 संख्याओं में देखा, 3 संख्याओं में देखा, और सबसे ज़रूरी अरिथमेटिक जो थ्योरम है उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि ये जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ये एक्चुअली में है वही चीज़, हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग सिर्फ कहते हैं कि फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर करके लिख दिया हमने, हाँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली ये आया कहाँ से, इसका थ्योरम क्या थी, तो वो चीज़ हमने समझ ली। ठीक है दोस्तों, तो 2 संख्याओं का HCF LCM निकालना सीख गए, 3 संख्याओं का निकालना सीख गए। ठीक, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।